और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पहली मर्तबा आर्मी चीफ कश्मीर पहुंचे, जहां पर इस दौरान वे दिफाई तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वाज़ेह हो कि एक दिन पहले ही वजीर दिफा ने लेह का दौरा किया था और आज यहां पर आर्मी चीफ पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो हालात का जायजा ले रहे हैं, सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर कुछ ऐसे अनासर लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि माहौल ठीक हो और इसलिए कब तक सिक्योरिटी लगी रहनी है, कब तक वहां पर फौज को तैनात रखना है, कब तक वहां के जो कुछ पाबंदियां हैं उनको नाफिज रखना है, इन सभी बातों की जो तहकीकात है वो की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से ही लगातार हालात पुरअमन होते नजर आ रहे हैं। हर जगह पर सिक्योरिटी जरूर है, लेकिन साथ ही लोग अब अपने रोजमर्रा के काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो जनरल बिपिन रावत वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से भी वहां की जो बारे में जानकारी जरूर ली गई होगी कि आखिर किस तरीके से वहां के लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और साथ ही सिक्योरिटी का भी जायजा लेना है ताकि पता चल सके कि आखिर कब तक फौज वहां पर रहेगी। और जम्मू कश्मीर की जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि आर्टिकल 370 जब से हटा है उसके बाद आज पहली मर्तबा कश्मीर पहुंचे हैं और वो वहां पर दिफाई तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आर्मी चीफ का यह दौरा काफी अहम अपने आप में माना जा रहा है कि आखिर फौज कब तक वहां पर रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कश्मीर के नौजवानों की, जहां पर कश्मीर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग चाहे जितनी भी साजिश कर लें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की जो कायराना हरकत है वो जारी है। दहशतगर्दों ने एक मरतबा फिर से श्रीनगर के एक शहर को, यहाँ पर जो वहां पर रहने वाला मकामी है उसको निशाना बनाया है और जुमेरात की देर रात ही गुलाम मोहम्मद नाम के एक दुकानदार का गोली मारकर कत्ल भी कर दिया है। ऑफिसर्स के मुताबिक 65 साल का गुलाम मोहम्मद जब रात में अपनी दुकान बंद कर रहे थे तभी कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक गुलाम मोहम्मद को फौरन नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए तलाशी भी शुरू की गई है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में सिक्योरिटी को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया गया है। जुमे को इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर समेत कई इलाकों में एहतियातन पाबंदियां नाफिज की गई और इस दौरान स्कूल के अलावा बाजार भी बंद रहे। हसास इलाकों में सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त देखने को मिला। श्रीनगर में आज रेस्ट्रिक्शंस जो है डाउनटाउन के बाद कई इलाकों में बढ़ा दी गई, क्योंकि जुम्मा की नमाज के बाद मुमकिन एहतजाजी मुजाहिरों को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है बढ़ा दी गई है। ताहम दोपहर के बाद, नमाज के बाद एक बार फिर सड़कों पर कमोबेश हमें थोड़ी सी गाड़ियां जो है चलती फिरती नजर आई। ये दोपहर नमाज के बाद की सूरत हाल है श्रीनगर शहर की, जहां पर दोपहर से कबल माहौल कुछ और था और दोपहर के बाद माहौल तब्दील हुआ। इधर श्रीनगर के पारिमपोरा इलाके में एक मकामी शॉपकीपर गुलाम मोहम्मद मीर को मिलिटेंटों ने नज़दीक से गोलियां मारकर हिलाक कर दिया। बताया जाता है कि उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इधर फौज के सरबराह बिपिन रावत ने आज वादी का दौरा शुरू किया और कमोबेश शुमाली कश्मीर के कई अहम कमांडरों से मुलाकात की और अगली चौकियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। कुल मिलाकर श्रीनगर शहर में आज भी पूरा दिन जो था वो कहीं पर कोशिश की गई थी कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी जाएं, लेकिन जुम्मा के मौके पर कई मुमकिन एहतजाजी और कई प्रोग्रामों के पेश नज़र आज एक बार फिर सुरक्षा बलों की तैनाती जो थी वो अमल में लाई गई ताकि किसी भी तरह सिचुएशन से निपटा जा सके। कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में गुज़श्ता 2 हफ्ते से जो सूरत हाल रही आज थोड़ी सी मुख्तलिफ रही और आज डिप्लॉयमेंट जो है ज़रूरत से ज़्यादा मुझे लगता है कई एक इलाकों में बढ़ा दी गई, जिनमें रामबाग, महजूर नगर, सनत नगर के अलावा
पारिमपोरा में एक आम शहरी की मिलिटेंटों की हाथों हिलाकत के बाद उस एरिया में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, जिसके बाद मलूरा से लेकर HMT और आसपास के इलाकों में जो है सुरक्षा बल तैनात कर दी गई, हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। इसी बीच में सूचना यह भी मिली है कि श्रीनगर शहर में चंद मिलिटेंट जो हैं दाखिल हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एजेंसीज के जो बाकी टुकड़ियां हैं उन्हें अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। अशरफ वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। दरअसल आज जुमा था और जुमे के रोज एहतियात के तौर पर वहां पर जिस तरीके से जो नॉर्मल पाबंदियां होती है उसके अंदर भी वहां पर रखा गया है उसको, क्योंकि अमूमन ऐसे वक्त में जो भी अनासिर लोग हैं वो ये कोशिश करते नजर आते हैं कि किसी तरीके से अमन को ख़राब किया जाए और वहाँ के माहौल को बिगाड़ा जाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ पर ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया है। हालांकि क्योंकि हुकूमत की जानिब से अलग अलग तरीके से ढील दी जा रही है और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, ज़िंदगी मामूल पर आएगी, उसके बाद से ही तभी पाबंदियाँ हटा ली जाएगी। उधर श्रीनगर में दहशतगर्दों के दाखिल होने के अलर्ट के बाद कई टेम्पररी बंकर्स बनाए गए हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम श्रीनगर के मेन एक रास्ते पे खड़े हैं जो TRC चौक है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है। श्रीनगर में कई जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गाड़ियों को CRPF और जम्मू कश्मीर द्वारा रोका जा रहा है और उनकी चेकिंग की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है। इसी तरह से हर जगह ऐसे नाके बना दिए गए हैं क्योंकि कुछ इनपुट्स जो हैं कि सिटी में शायद मिलिटेंट्स जो हैं रोम कर रहे हैं। और कल हमने देखा कि पारिमपोरा जो आउटस्कर्ट्स है, यहाँ पर देर रात एक व्यक्ति को वहाँ गोली मार दी गई और वो शॉपकीपर था, कहा जा रहा है कि वो दुकान बंद कर रहा था, तभी उसको गोली मार दी गई। इसके बाद से और आज सुरक्षा जो है चौकन्नी की गई है। आप देख रहे हैं कैसे CRPF पर्सनल जो हैं इनको चेक कर रहे हैं, इनके आई कार्ड्स देख रहे हैं और उसके बाद उनको जाने की अनुमति दी जाती है। ये दृश्य श्रीनगर के हर एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पर देखने को मिलते हैं। मेन स्ट्रीम में भी ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक टीन का बंकर जो है टेम्परेरी बनाया गया है। इस किस्म के भी बंकर्स जो है जगह जगह पर अब रेज किए जा रहे हैं ताकि जो इनपुट्स हैं कि श्रीनगर में शायद मिलिटेंट जो है रोम कर रहे हैं काफ़ी तादाद में और उनको काउंटर करने के लिए इस किस्म के इकदाम किए गए हैं। यहाँ दाहिनी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बंकर जो है बनाया गया है और यहाँ पर एक व्यक्ति को रखा गया है जो जिस वाहन की यहाँ चेकिंग होती है उसको नोट किया जाता है, उसका नंबर चेक किया जाता है बाज़ाब्ता, क्योंकि अगर उस पर कोई शक होता है तो बाद में उसको ट्रेस किया जाए। इसी किस्म के जो कदगन हैं श्रीनगर सिटी में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए गए हैं ताकि अगर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है या मिलिटेंट स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं या फिर उनकी मूवमेंट रहती है तो उनको यहाँ पर कर्ब किया जाए। कैमरा पर्सन फ़ाह मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद उसने सरहद पार से फायरिंग तेज कर दी है। LOC पर पाकिस्तानी फौज हर रोज 10 से ज्यादा बार हिंदुस्तानी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रही है। 5 अगस्त से अब तक 222 से ज्यादा बार पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। इस साल जनवरी से अब तक पाकिस्तान ने 1900 से ज्यादा बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग का हिंदुस्तानी जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौजी की नापाक हरकतों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले में सरहद से मुत्तसिल रहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की और मोर्टार भी दागे, जिसमें एक नौजवान जख्मी हो गया है। पेश एक तफसीली रिपोर्ट। रियासत जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने सरहद पार से फायरिंग तेज कर दी है। LOC पर पाकिस्तानी फौजी हर रोज 10 से ज्यादा बार हिंदुस्तानी इलाकों को निशाना बनाकर फायरिंग कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तानी फौज की जानिब से जिले में सरहद से मुत्तसिल इलाकों में अपनी नापाक हरकत को अंजाम देते हुए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई और मोर्टार दागे गए।
गुज़िश्ता रात की गई गोलीबारी में सरहद से मुतसिल गांव दिगवार मलदेयाला में एक नौजवान के बाजू में गोली लगने से वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जो पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में जेरे इलाज है। जख्मी नौजवान की पहचान 24 साल के मोहम्मद जफर वल्द मोहम्मद बशीर के तौर पर हुई, जो दिगवार के रहने वाले हैं। तो मैं रात को खाना खाकर लेटा हुआ था, तो अचानक 11 बजे फायरिंग हुई। तो अचानक ही फायर आकर हमारे गेट से टकराया और गेट से टकरा कर हमारी बाजू में लगा। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि फायर हुआ है, तो बाजू में लगा। मैंने उस वक्त बाकी घर वालों को बुलाया और वो घर में जगा कर उनको और महल्ले वालों को बुलाकर उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाया। वहीं जख्मी जवान के चाचा निजामुद्दीन का कहना है कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गांव में गोलीबारी की जा रही है, जिसकी वजह से इलाके के लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। वहीं इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम भट्टी ने भी अपनी राय रखी, जो जख्मी जवान का इलाज कर रहे हैं। ये भतीजा है छोटा मेरा, तो हमारे मकान के साथ में इनका मकान है। तो गोली लगी है, अचानक कहीं से आई है। तो फायरिंग की का फायरिंग चलती रहती है, रात को छोटी फायरिंग भी होती है, बड़ी भी होती है। तो फायरिंग से लगेगी गोली, तो हमने प्राइवेट गाड़ी करके यहाँ अस्पताल में पहुँचे हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब ने हमें बोला है कि टेस्ट वगैरह करवा के लाओ, उसके बाद हम आपको ऑपरेशन करेंगे। लेकिन गोली अभी बाजू के अंदर ही है, अभी नहीं निकली नहीं है। लेकिन हमारे बॉर्डर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी क्या है, ये आप खुद ही समझते हैं। जो रात को यहाँ पे कहीं फायरिंग हुई है दिगवार में, वहाँ से एक हमारे पास एक इंजर्ड आया है। अब वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में ही हो सकता है। उसका नाम है मोहम्मद जफर सन ऑफ मोहम्मद बशीर, और वो दिगवार का रहने वाला है। उसको राइट शोल्डर में और राइट जो इसकी अपर आर्म है वहाँ पे इसको इंजरी हुई है। फ्रैक्चर्स का कोई नहीं है, तो उसका जो है वो बुलेट अभी अंदर ही है। तो कोई बात नहीं, उसको हम लोगों ने फर्स्ट एड वगैरह दे के सारा इन्वेस्टिगेट वगैरह करवा लिया है। तो अभी उसका जो है वो हम लोग ट्रीटमेंट यहीं पर करवाएंगे। हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन मौजूद है, तो हम यहीं पर उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और अपनी नापाक हरकतों से इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। लोग पाकिस्तान की गोलीबारी से तंग आ चुके हैं और बहुत कुछ खो चुके हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी का हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन गांव वाले जिस खौफ के साए में जी रहे हैं, उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। पुंछ से जी सलाम के लिए रमेश बाली की रिपोर्ट। आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर तरक्की की मेट्रो दौड़ाने के लिए भी तैयार है और इसके लिए डीपीआर भी तैयार हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। अब कश्मीर में जल्द ही मेट्रो का सपना सच होने वाला है। इंतजामिया श्रीनगर में मेट्रो दौड़ाने की पूरी तैयारी में है। श्रीनगर मेट्रो का डीपीआर भी तैयार हो चुका है और साल 2020 तक श्रीनगर मेट्रो का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद श्रीनगर मेट्रो कश्मीर की लाइफलाइन के तौर पर काम करेगी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब सरकार ने कश्मीर के मेकओवर का प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया है। अब श्रीनगर में मेट्रो चलेगी। श्रीनगर भी दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी हां, सरकार ने श्रीनगर में मेट्रो बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। मेट्रो का डीपीआर तैयार कर लिया गया। लगभग 5000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट श्रीनगर में जल्द शुरू होगा। ई श्रीधरन को मेट्रो प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है श्रीनगर के लिए। और इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि 2 कॉरिडोर में लगभग 25 किलोमीटर लंबा मेट्रो का ये चंक यहां पर श्रीनगर में होगा, जो कि 2020 से जिस पर निर्माण शुरू हो जाएगा। श्रीनगर का ये मेट्रो प्रोजेक्ट 25 किलोमीटर लंबा मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट होगा, जो कि 2 मरहले में बनेगा, कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2। 2 हिस्सों में श्रीनगर मेट्रो को बांटा गया है। एक कॉरिडोर में 12 स्टेशन बनेंगे, यानी दोनों कॉरिडोर मिलाकर कुल 24 स्टेशनों के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। इस मेट्रो प्रोजेक्ट में तकरीबन 5000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मेट्रो मैन ई श्रीधरन को श्रीनगर मेट्रो प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया है। मेट्रो प्रोजेक्ट एलिवेटेड होगा। मुसाफिरों को टोकन और स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। 3 डिब्बों वाली मेट्रो सबसे पहले शुरू होगी। एक डिब्बे में तकरीबन 250 लोग एक साथ सफर कर पाएंगे, यानी एक मेट्रो ट्रेन में 750 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। गर्मियों में श्रीनगर मेट्रो 17 घंटे चलेगी, तो सर्दियों में ये मेट्रो 14 घंटे चलेगी। हर स्टेशन के बाहर से मिनी फीडर बस भी चलेगी। तकरीबन 35 मिनी फीडर बस सर्विस श्रीनगर में चलाई जाएंगी।
अब आपको बताते हैं कि श्रीनगर में मेट्रो का रूट क्या होगा। पहला कॉरिडोर यानी कॉरिडोर 1 HMT जंक्शन से इंदिरा नगर तक 12.5 किलोमीटर का होगा। इसके तहत आने वाले स्टेशन इस तरह होंगे: HMT जंक्शन, परिमपोरा बस स्टैंड, कमरावारी, गजरजू, रातपोरा, बटमालू, सेक्रेटेरिएट, लाल चौक, मुंशीबाग, सोनवार, इंदिरा नगर। वहीं अगर कॉरिडोर 2 की बात करें तो कॉरिडोर 2 उस्मानाबाद से हजारीबाग तक का होगा, जिसके तहत उस्मानाबाद, हजरत बल क्रॉसिंग, सौरा, स्किम्स, नालबाल ब्रिज, मिल स्टॉप, हवल चौक, जामा मस्जिद, खानियार, नौपोरा, मुंशीबाग, हजूरीबाग स्टेशंस आएंगे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर शाहिद चौधरी ने जी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम फ्यूचर का श्रीनगर तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में श्रीनगर की आबादी बढ़ेगी, जिसके लिए अब मेट्रो की जरूरत है। उन्होंने कहा कि साल 2024 तक श्रीनगर में मेट्रो ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर हैं, उन्होंने और चीफ सेक्रेटरी J&K ने रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके लिए उस कड़ी में एक मेट्रो का इस्टेब्लिश करना यहाँ पे था, जिसमें प्रायोरिटी 1 में टोटल 24 स्टेशन 2 कॉरिडोर में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर में जो डेंसिटी है व्हीकल्स की वो 212 व्हीकल्स पर किलोमीटर है 4 व्हीलर्स की, और अगर 2 व्हीलर्स को इंक्लूड करें तो ये 350 व्हीकल्स पर किलोमीटर बनती है। जैसे वर्ल्ड में जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं हाईएस्ट डेंसिटी की, तो उसके कंपैरिजन में ये आ जाता है। तो इसको लेके क्योंकि 2050 का जो ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट है या जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे J&K गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प के साथ प्लान बनाया था। अभी इसकी टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जा चुकी है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और अभी फाइनल स्टेज DPR है। जब इसमें बाकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जब प्रोजेक्ट की इनिशिएशन से लेकर इसकी कंप्लीशन तक लगभग 4 साल से 5 साल में इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। साल 2044 तक श्रीनगर की आबादी 37 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी। आने वाले वक्त में शहर में ट्रैफिक की परेशानी बढ़ सकती है, यानी श्रीनगर का फ्यूचर प्लान अभी से बनने लगा है और अब श्रीनगर तरक्की की नई उड़ान भरने को तैयार है। श्रीनगर से जी मीडिया के लिए विशाल पांडे की रिपोर्ट। तो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। कश्मीर के गांवों में हुकूमत का सबसे ज्यादा फोकस है। देही इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए सरकार ने जोर शोर से काम करना भी शुरू कर दिया है। सरकार पंचायतों को मजबूत करने की कोशिश में है और इसके लिए हर एक पंचायत की तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए का फौरी फंड देने जा रही है। इसके साथ ही ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात कराए जाने की भी बात की जा रही है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार अब एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सचिव पंचायती राज और ग्रामीण विकास। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे अब जम्मू कश्मीर का मेकओवर कैसे होगा, खासतौर पर गाँवों का, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है इतनी बड़ी। गाँव को लेकर क्या प्लान है सरकार का? रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका सारा फोकस गाँव पर ही होता है। बहुत देर से चल रही हैं सारी ही स्कीम्स। MG नरेगा भी हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। इन सब का फोकस हमारे रूरल पॉपुलेशन पे है। और इस बार जो नया एक चेंज J&K में आ रहा है वो ये है कि यहाँ की पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट ईयर के इलेक्शंस बहुत सक्सेसफुली नवंबर-दिसंबर में हुए थे 2018 में, और काफ़ी हद तक वो सेटल हो गई हैं हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फर्स्ट ईयर जो पंचेस सरपंचेस हैं। और अब हम ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस करवाने वाले हैं। जी, अगर हम ये जानना चाहें मैम कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब से 370 हटा है, 35 से हटा है, UT बना है, लोगों के मन में खास तौर पे एक तरह से कई लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में आप ऐसा कौन सा प्लान है गांव के लिए, चाहे सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, या फिर सैनिटेशन को लेकर हो, आवास को लेकर हो, या फिर दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना जिसका आपने जिक्र किया, इन सब के माध्यम में कौन कौन सी नई योजनाएं और नई विकास की चीज़ें आप लोग लागू करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में? जो
370 और 35A का जो डेवलपमेंट है उसका हमारी स्कीम्स पे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं और काफ़ी अरसे से अच्छे से चल रही हैं स्टेट में, तो वो चलती ही रहेंगी। जैसे चला रहे हैं उससे बेटर ही चलाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि पंचायतों को हमें स्ट्रेंथन करने का बहुत मैंडेट है और हम करने में लगे हुए हैं कि लोगों की सरकार लोगों के हाथ में रहनी चाहिए और वो खुद ही अपनी डेवलपमेंट के जिम्मेदार भी होने चाहिए और उसके लिए आंसरेबल भी होने चाहिए। एक प्रोग्राम बैक टू विलेज जो हमने सभी पंचायतों में, सभी 4483 पंचायतों में चलाया था, जिसमें लोगों से ये फीडबैक लिया गया कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या कंप्लेंट्स हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं और क्या इकोनॉमिक पोटेंशियल है हमारी सभी पंचायतों का, और वहाँ की जो स्थिति है, सभी खाली रूरल डेवलपमेंट की नहीं, सारी स्टेट की जितनी भी स्कीम्स पंचायतों में लागू हुई हैं उनकी क्या स्थिति है वहाँ पे, वो कलेक्ट किया गया था। अब उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और अब हम ये चाहते हैं कि जैसे जो डेटा हमें आया है उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं कि कहीं पे पीने के पानी की कमी दिखाई गई है तो उसको पूरा कर दिया जाए, कहीं पे बिजली की कमी दिखाई गई है तो उसको पूरा कर दिया जाए। तो एक पंचायत लेवल की प्लानिंग है जो चल रही है, जिसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा। जो ज़रूरतें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी हो सकती हैं वो वहीं पूरी कर दी जाएंगी और जो ज़रूरतें पूरी करने के लिए स्टेट लेवल पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो यहाँ पूरी की जाएंगी। मैम, इसके अलावा सरपंचों को कोई डिजिटल ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता है, कुछ इस पर भी काम किया जा रहा है? सरपंचों को इट इज़ अ मैंडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है हमारी, कि जब भी पंच सरपंच इलेक्ट होते हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर इंडक्शन ट्रेनिंग देनी होती है, जो हमारी रिकॉर्ड टाइम में वी हैड कंप्लीटेड दैट विद इन 3 मंथ्स। हमने सारे पंचेस और सरपंचेस को ट्रेनिंग्स, इंडक्शन ट्रेनिंग्स उनको बताने के लिए कि अब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे उन्होंने गवर्नमेंट की स्कीम्स इम्प्लीमेंट करनी है, वो उनकी करा दी है। थैंक यू सो मच। तो ये थे सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने जी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि अब कश्मीर के गांव को एक नई तस्वीर देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पंचायतों को ज़्यादा मजबूत करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीनगर। और अब बात कश्मीर के नौजवानों की कर लेते हैं, जहां पर कश्मीर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग चाहे जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। इसी सिलसिले में हम आपको कुपवाड़ा के एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर से एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए कश्मीर में नौजवान असल में क्या सोच रहे हैं। तस्वीरें कुपवाड़ा के दूर दराज के इलाके ड्रगमुला के स्किल डेवलपमेंट सेंटर की हैं। यहाँ नौजवान अपना मुस्तकबिल बनाने आते हैं और मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस स्किल डेवलपमेंट सेंटर पर पहुंचकर जी मीडिया की टीम ने नौजवानों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि कैसे इस दूर दराज के इलाके में नौजवानों के बेहतर कल की बुनियाद रखी जा रही है। यहाँ मुफ्त में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव यानी CCE, रिटेल सेल्स एसोसिएट्स यानी RSA और दीगर तरह की कोचिंग मुफ्त में दी जा रही है। इसके अलावा नौजवानों को कंप्यूटर सिखाने के लिए भी एक एक्सपर्ट की तकर्रुरी की गई है। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के लिए 3 महीने का कोर्स कराया जा रहा है। इस महीने 30 बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई। यहाँ पे 3 मंथ्स का कोर्स करवाते हैं और कोर्स करने के बाद हम उनको प्लेस करते हैं बाकी डिफरेंट स्टेट्स में जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनमें हम इनको इंटरव्यू करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं और उसके बाद प्लेस करते हैं। तो अभी तक हमने जहाँ पे हमारे जो फिगर का ताल्लुक है वो हमने एटलीस्ट RSA में 4 बैच जो है वो कम्प्लीट किए हैं और एवरी बैच इज़ ऑफ 30 स्टूडेंट्स। हर एक बैच में 30 स्टूडेंट्स हो, तो 120 स्टूडेंट्स हमने RSA में कम्प्लीट किया है। हमारे जो यूथ्स है अभी वो ज़्यादा IT सेक्टर में जाना चाहते हैं और उनमें जो बर्निंग डिज़ायर है वो उनमें पाया जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है 120 स्टूडेंट्स को हमने पास आउट किया है यहाँ पे और उसमें जो है मोस्टली जो है स्टूडेंट जो है वो बाहर की सारी कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं अभी तक। फॉर एग्जाम्पल KFC होटल है या इसी तरह हमारे रेजोनेंस होटल है, तो डिफरेंट स्टेट्स में जो डिफरेंट कंपनीज में वो काम करने के लिए तैयार है। जो यहाँ पे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं इसका यही मोटिव है कि जो कश्मीरी यूथ्स है वो अपने आप को अच्छे से स्ट्रगल करके अपने भविष्य का ख्याल रखें और अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचे। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेहनत करवा रहे हैं उनको। यहाँ ज्यादातर कोर्स 3 महीने के होते हैं। बच्चे हुनरमंद होकर नौकरी के लायक बन जाते हैं।
पिछले 1 महीने में यहाँ के 60 बच्चों को नौकरी मिली है। कंप्यूटर सीख रहा ये नौजवान IAS बनना चाहता है। इसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। इसे ना तो 370 के हटने से मतलब है और ना ही बेवजह के मुद्दों से। ये नौजवान दूसरे नौजवानों से भी अपने करियर पर ध्यान देने की अपील कर रहा है। ये है फैजान खुर्शीद, जो कि कुपवाड़ा के एक युवा हैं और ये IAS बनना चाहते हैं। यही बदलते कश्मीर की तस्वीर है। क्या आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं IAS बनने को लेकर? क्या आपकी तैयारी है? कैसे आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप एक युवा होने के नाते क्या चाहते हैं? जी सर, यहाँ की जो सबसे पहले जो एजुकेशन है वो सिस्टम बहुत अच्छा है और अब तो कंपटीशन और भी टफ होता जा रहा है, तो उसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ और लगन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं अपनी बुलंदी को ऊंचाई छू लूँगा। आप पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं, इसके अलावा आप कश्मीर के और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, कुपवाड़ा के आप रहने वाले हैं। जी सर, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि अपना वक्त ज़ाया मत करें, पढ़ाई अपनी मेहनत करें और अपने काम से काम रखें। जो भी हमें लाभ मिल रहा है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं और मैं उनसे यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। साफ तौर से देखिए, ये है कश्मीर के युवाओं की आवाज़। एक ये युवक हैं कुपवाड़ा के जो कि IAS बनना चाहते हैं। धारा 370 हटने के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। इनको उम्मीद है अब कश्मीर बदलेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह सोमवंशी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कुपवाड़ा, कश्मीर।